अपनी दीवारों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं या आपकी दीवारों में सीलन है तो उसको छिपाना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन उसके मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। इनमें से मैं आज बात करूंगा WPC लोवर्स की। ये ऑप्शन बहुत ही शानदार रहता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी दीवार को या पूरे कमरे को करवाने में आपका कितना खर्चा आएगा। इसमें आपका WPC लोवर का कॉस्ट क्या आएगा और उसका लगाने का लेबर कॉस्ट क्या आएगा और कैसे उसको लगाना है और ठेकेदार आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ को ध्यान देनी है। इन लोवर्स को लगवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। WPC पैनल PVC पैनल का ही एक अपग्रेड वर्जन है, जिसको आप उसका नेक्स्ट लेवल भी कह सकते हैं। तो प्लेन शीट रहेगी, जो कि PVC पैनल आप देखते हैं वो बिल्कुल प्लेन शीट रहती है, जबकि WPC पैनल का इसमें एक टेक्सचर होता है जो कि बड़े बड़े खाने आपको दिखते हैं, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो इस तरह के WPC पैनल आते हैं। WPC लोवर्स में आप देख रहे हैं ये शीट्स रहती है और इनके ऊपर क्या होता है, एक टेक्सचर रहता है आपके सामने जैसा दिख रहा है, आप देख ही रहे होंगे। इनमें बॉर्डर के कलर जैसे आते हैं, इसमें आपको बहुत सारे टेक्सचर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे टीक बोर्ड में, शीशम बोर्ड में, अलग अलग कलर में आपको ये टेक्सचर मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद है वो आपके डिज़ाइन के अनुसार, अपने एस्थेटिक के अनुसार आप उसको ले सकते हैं या लगवा सकते हैं। WPC लोवर्स लगने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि सामने वुड का कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया है, और ये वुड के कॉस्ट से बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। अगर आपकी प्राइस की बात करें तो वुड्स का अगर बनवाने जाएंगे तो आपका उसका 3 से 4 गुना खर्चा आ सकता है, जबकि ये WPC लोवर्स हैं वो काफ़ी सस्ते रहते हैं उसके मुकाबले। तो जो WPC लोवर्स होते हैं उनको लगाने का 10 बाई 10 के रूम का कितना खर्चा आएगा और मार्केट में आपको पैनल्स किस रेट में मिलेंगे और लेबर कॉस्ट क्या रहेगा, इसका हम पूरे वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि ये लग्जरी लुक देते हैं। जिस भी आप कमरे में लगाते हैं उसको एक लग्जरी फील आता है और वो देखने में अपने आप ही शानदार लगता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि WPC पैनल लगाने का क्या फ़ायदा होता है, लोवर्स को लगाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहले तो ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं और इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है। तीसरे ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं और चौथे इनको साफ़ करना आसान रहता है और जैसे टर्माइट, कीड़ा जैसे चीज़ों में इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती। और चाहते ये आपकी जो सीलन है उसको पूरी तरह से रोक देते हैं, क्योंकि ये सीलन बाहर नहीं आने देते। और इनकी जो थिकनेस होती है 12 mm से 23 mm तक होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इनके नुकसान की। इनके जो नुकसान है, ये ज़्यादा हीट जहाँ पे रहती है उनको वहाँ पे इसको नहीं लगाना चाहिए, वहाँ लगाने से बचना चाहिए। जैसे कि आप किचन एरिया में इसको लगाने से बिल्कुल बचना चाहिए, जहाँ पे हीट रहती है उस एरिया में लगाने से इसको बचें। और दूसरी चीज़ है, इसको एक्सटीरियर में भी लगाने से बचें, क्योंकि इसका कलर फेड हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक बाहर रहेगा तो इसका कलर फेड हो जाएगा। वैसे ड्यूरेबिलिटी और बाकी सब चीज़ों के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट रहने वाला पीस है, इसमें कोई इशू नहीं आता। अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट जो है PVC पैनल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इनकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है। इनकी जो थिकनेस होती है 12 mm से लेकर 23 mm तक रहती है। और इनकी जो प्राइस है एक पैनल्स की, जो आपको प्राइस 800 से 900 रुपये से लेके जो मिडिल क्लास जो चैनल मीडियम क्वालिटी की जो होते हैं वो आपको एक 800 रुपये से 1200 रुपये तक के पैनल्स मिल जाएंगे। अगर आप अच्छी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, उसकी प्राइस रेंज आपको 2-3 हज़ार रुपये तक मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस बजट में लेना है। अगर एक नॉर्मल बजट की बात करें तो ये आपको एक पैनल मार्केट में लगभग 800 रुपये का मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इनके पैनल के साइज़ की, तो मोस्टली ये मार्केट में 8 फीट और 9.5 फीट में अवेलेबल है, जो इसकी हाइट रहती है। और चौड़ाई में इसकी 6 से लेकर 8 इंच तक इसकी चौड़ाई आपको मार्केट में मिल जाएगी। और वो प्राइस रेंज अलग अलग रहती है हर एक पैनल के लिए साइज़ के हिसाब से। 9.5 फीट का जो पैनल है लगभग 8 इंच उसकी चौड़ाई रहती है और 6 इंच भी चौड़ाई रहती है। ये कई सारे पैटर्न्स में आपको मिल जाएंगे, इससे बड़ा साइज़ में मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी। 2 चीज़ों का दोस्तों आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि आपको जो साइड में है प्रोफाइल पट्टी लगती है, तो वो आपको ज़रूर लगानी है। एक साइड में लगेगी और एक इस साइड में, दीवार के दोनों साइड लगेंगी। साथ ही इसमें एक पैनल में 3 पत्ती लगती हैं, जिसको आप क्लिप भी बोल सकते हैं। तो एक पैनल दूसरे पैनल से अटैच होने के लिए 3 पत्ती बीच में जॉइंट की जाती है, जिससे एक पैनल दूसरे पैनल में अटैच हो जाता है। तो इस तरह से ये पैनल लगते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करके जाइए दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि WPC लोवर्स लगाने का 2024 में कितना खर्चा आएगा, यानी क्या कॉस्ट आएगी। तो मान लो अगर आपके रूम का साइज़ 10 बाई 10 है
तो आपका ये 100 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। और एक पैनल का जो साइज़ है वो है 9 फुट 5 इंच और चौड़ाई हम 6 इंच मान रहे हैं। तो एक पैनल का जो साइज़ हो गया जो स्क्वायर फीट में निकालेंगे तो ये 5 फीट स्क्वायर फीट निकलेगा। उसके बाद अब हम 100 स्क्वायर फीट को 5 फीट से जो डिवाइड करेंगे तो आपको 20 पैनल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और 20 पैनल्स की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमने एक पैनल की कॉस्ट को 800 रुपये माना है, जबकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 800 वाला पैनल लगाते हैं या 1500 वाला पैनल। पर हम जो सही जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट उसको मान रहे हैं 800 रुपये। तो 20 पैनल की कॉस्ट आएगी 16,000 रुपये। अब इसमें आपको एक पैनल में 3 जो है क्लिप लगेंगे आपके, और इनकी कॉस्ट ये 3 क्लिप जो है इसका प्राइस जो है 8 रुपये मान के चलिए। तो 60 आपके क्लिप लगने वाले हैं जिनकी कॉस्ट आएगी 480 रुपये। अब आते हैं इसके जो पट्टी पे जो पट्टी आती है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 5 पट्टी आपकी जो है। तो दोस्तों 2 इसमें आपकी प्रोफाइल पट्टी लगेगी जो कि साइड में होती है। लगभग 25 mm की आपको पट्टी मिलने वाली है, और इस 25 mm की पट्टी आपको 400 रुपये की पर पीस पड़ेगी, यानी 2 पीस आपको 800 रुपये में पड़ेंगे। उसके बाद मार्केट में अलग अलग रेट का लेबर कॉस्ट मिलता है, जिसमें कोई आपको पर पैनल के हिसाब से चार्ज बताएगा 150 रुपये, 125 रुपये। और मार्केट में इसका रेट जो है 20 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है हमारे पास, जो हम लोग काम करवाते हैं। तो अगर आप ये काम मान लीजिए, हम लोग मिडिल में मान लेते हैं इसका 25 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो आपका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट है। अगर 100 स्क्वायर फीट को हम 25 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 रुपये आपका लेबर कॉस्ट आ गया। तो जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 19,880 रुपये एक वाल को WPC लोअर पैनल लगाने का खर्चा। तो अगर आज जैसे आपके कमरे की 4 दीवारें होती हैं और एक वाल का खर्चा WPC लोअर्स लगाने का 2024 में वो 19,780 रुपये आ रहा है। अगर आप चारों दीवारों पर कराते हैं तो आपका खर्चा आएगा लगभग 80,000 रुपये। तो उसका एक और अच्छा ऑप्शन मेरे पास है कि आप 2 दीवारों पर WPC लोअर्स लगवाइए और 2 दीवारों पर आप PVC पैनल लगवाइए। तो 2 दीवारों पे जो PVC पैनल लगाने का कॉस्ट आपका लगभग एक दीवार पे 10,000 के अराउंड आएगा, और आपका 20,000 इसमें आपका 2 वॉल्स पे बच जाएगा। और उसमें एक अलग सा फील भी आएगा, लुक भी नया बन जाएगा और नया ट्रेंड सा बन जाएगा। और आपको अलग अलग दीवारों करने से आपको उसमें नया फील भी आएगा और डिज़ाइनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो आप इस तरह का ऑप्शन अपना सकते हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं मार्केट में, हम इस तरह के ऑप्शंस अपने कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि वो एक वॉल पे या 2 वॉल पे WPC लोअर लगवाए और 2 वॉल पर PVC पैनल लगवाए, या वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आपको क्या सूट करता है, आपका बजट कितना है। मेरे हिसाब से मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जो मेरे से पॉसिबल हो सकता था वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं और किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।